नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियलिटी हंट और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। उसने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जा जमा लिया है। तालिबान लड़ाके काबुल की सीमा से लगी लोगार की प्रांतीय राजधानी फूले आलम में भी घुस गए हैं, जहां आतंकी संगठन तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया के तमाम मुल्क इसे लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत भी अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर परेशान है। तालिबान ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजेगा तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अगर अफगानिस्तान में सैन्य दखल देता है और यहाँ उसकी उपस्थिति होती है तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अफगानिस्तान में दूसरे देशों के सैन्य उपस्थिति की हालत देखी तो यह उनके लिए खुली किताब है। तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है। हाल ही में उसने करीब 34 प्रांतीय राजधानियों को अपने काबू में कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि सैन्य भूमिका से आपका मतलब क्या है। अगर वे अफगानिस्तान में सैन्य दखल देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए अच्छा होगा। उन्होंने अफगानिस्तान में दूसरे देशों की सैन्य मौजूदगी का भाग्य देखा है, यह उनके लिए खुली किताब है। शाहीन का कहना है कि भारत के प्रतिनिधिमंडल ने दोहा में हुई तालिबान की बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन कोई अलग से मीटिंग नहीं हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट ANI ने शाहीन के हवाले से बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिलने की खबरें थी, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार अलग से कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन दोहा में एक मीटिंग हुई थी जहां भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया था। एक क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद भारत ने कतर समेत कई देशों के साथ मिला था और यह घोषणा की गई थी कि अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य अधिग्रहण को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके बाद देशों ने तत्काल सीज फायर की बात कही है। कतर के मुताबिक चीन और पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि वे किसी हिंसक कब्जे को मान्यता नहीं देंगे। शाहीन ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अफगान के लोगों या फिर राष्ट्रीय परियोजना को लेकर उनकी भारत की मदद मुझे लगता है कि तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा, डैम, नेशनल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ भी जो अफगानिस्तान के विकास, इसके दोबारा निर्माण, आर्थिक समृद्धि और अफगानिस्तान के लोगों के लिए किए गए कामों की सराहना करते हैं। हिंदू और सिख समुदाय की सुरक्षा और पंक्तियां प्रांत में हुए गुरुद्वार वाले मामले पर शाहीन ने कहा कि वहां पर झंडा सिख समुदाय ने हटाया था। उन्होंने उसे खुद हटाया था। जब मीडिया में खबरें आई थी तो हमने पंक्तियां प्रांत में अपने अधिकारियों से बात की और उन्हें इसके बारे में बताया। इसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने गुरुद्वारा पहुंचकर परेशानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि समुदाय अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं।